हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आकाश एजुकेशनल चैनल के ऊपर। मैं आप लोग का दोस्त आकाश। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 पार्टीशियन वैल्यू को हम लोग सीखेंगे। इसमें लेक्चर नंबर 1 लेके आ गए हैं। ओके दोस्तों, तो आइए बिना किसी देरी से आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स और चैप्टर नंबर 2 मनी नहीं देखा है तो ऑलरेडी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। ओके फ्रेंड्स, तो आइए आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 पार्टीशियन वैल्यू। सबसे पहले आप एक चीज़ समझो, ये आपको जो थर्ड चैप्टर है, इस थर्ड चैप्टर में आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टीशियन वैल्यू जो थर्ड चैप्टर है, ये आपका पूरा मैथमेटिक्स बेस्ड के ऊपर है। तो इसमें आपको सम्स रहेंगे, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा जैसा हम लोग मैथ्स में करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आइए पार्टीशियन वैल्यू देखते हैं। चैप्टर नंबर 3 पार्टीशियन वैल्यू। आप लोग क्लास 10th में मैथ्स पार्ट 1 के अलजेब्रा में जो आप लोग का जो 6th चैप्टर दिया हुआ है, आपका जो आखिरी चैप्टर है, उसके अंदर आप लोग अरिथमेटिक मीन, मोड, मीडियन, ये तीनों टॉपिक आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ के आ रहे हैं। मुझे मालूम है कि 2022 के बोर्ड के एग्ज़ाम में पेपर में 6 चैप्टर को रिड्यूस्ड कर दिया गया था। इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट ने उस चैप्टर्स को उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया हुआ। लेकिन अगर आपका अरिथमेटिक मीन, मोड, मीडियन अगर आपका वीक रहेगा तो आपको पार्टीशियन वैल्यू नहीं समझ में आएगा। सबसे पहले आप जाके क्लास 10th का वो पार्ट मजबूत कीजिए, उसके बाद फिर पार्टीशियन वैल्यू आइए। अगर आप डायरेक्टली पार्टीशियन वैल्यू देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं यहाँ पे आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा, एकदम मैं आपको 0 लेवल से लेकर 100 लेवल तक बताऊंगा। आप सिर्फ देखते जाइए और एक बुक पेन पे लिखते जाइए, समझ में आते रहेगा। ओके, आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी से आज के इस बेसिक कंसेप्ट का हम लोग चालू करते हैं। देखिए, ये आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट से टेक्स्ट बुक दी गई है। हम लोग इस टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ेंगे, आप लोग को जो कि हरदम मैं बोलते रहता हूँ। मैंने इस टेक्स्ट बुक का ही कंटेंट का मैंने पर्सनल नोट्स बनाया है, तो आइए हम लोग उसको प्रेफर कर लेते हैं। हम लोग अपने नोट्स से पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 पार्टीशियन वैल्यू। आइए देखते हैं मीनिंग ऑफ पार्टीशियन वैल्यू। सबसे पहला मतलब क्या होता है कि जो आपका जो चैप्टर का नाम है पार्टीशियन वैल्यू, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, क्या होता है, तो आइए उसको हम लोग देखते हैं। इफ डिवाइड सेम सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ डिफरेंट वेज। किसी भी चीज़ को डिवाइड करने के लिए उसके ऑब्जर्वेशन को उसमें काम आता है पार्टीशियन वैल्यू। अभी आप बोलोगे मुझे नहीं समझ में आया तो मैं एग्जाम्पल दो। अभी आप मुझे बोलोगे मुझे नहीं समझ में आया तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ये दोस्तों ऐसे ही है, आप लोगों को मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ कि पार्टीशियन वैल्यू, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टीशियन वैल्यू। अभी जैसे सपोज देखो, ये एक लाइन है, इसको हम लोग एक सेगमेंट भी कहते हैं। ये हमारा सेगमेंट है। अगर हमें इसको बीच में से कुछ पार्ट यहाँ से, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से अगर हमें इसको डिवाइड करना है तो हमें वहाँ पे इकोनॉमिक्स में पार्टीशियन वैल्यू का सहारा लेना पड़ता है। हमें पार्टीशियन वैल्यू के ही मेथड से हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है। ओके, आपको मीनिंग ऑफ पार्टीशियन वैल्यू समझ में आ गया होगा। अगर आपसे कोई भी पूछा मीनिंग ऑफ पार्टीशियन वैल्यू, या तो किसी ने आपसे पूछा व्हाट इज अ पार्टीशियन वैल्यू, तो आप लोग उसको बोलना, देख भाई, इफ डिवाइड सेम सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ डिफरेंट वेज। इतना आप लोग उसको बोल देना, समझ जाएगा। फिर आइए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ पार्टीशियन वैल्यू। हमने पार्टीशियन वैल्यू का मीनिंग देख लिया, अब उसको टाइप्स देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं पार्टीशियन वैल्यू। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टीशियन वैल्यू, तो आइए हम लोग देखते हैं। आप अपना पार्टीशियन वैल्यू टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला कौन सा हमारा है, कोटाइल्स। क्या है, ध्यान सुनो, कोटाइल्स, स्पेलिंग सुनो, QUARTILES, कोटाइल्स। हम लोग कोटाइल्स को कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं, तो सिंबल है Q। सिंबल क्या हमारा Q, स्मॉल आई, QI से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। हमारा सेकंड टाइप है डी साइल्स, स्पेलिंग DECILES, डी साइल्स, और इसको हम लोग कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं, DJ से। फिर हमारा थर्ड दिया परसेंटाइल्स, स्पेलिंग PERCENTILES, परसेंटाइल्स। इसको हम लोग कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं, तो P और K से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। आप लोग को देखो, हमारा पार्टीशियन वैल्यू का मीनिंग क्या था, किसी चीज़ को डिवाइड करना। और पार्टीशियन वैल्यू कितने टाइप्स के होते हैं, तो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, कोटाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स। ओके, अभी दोस्तों ये जो आप लोग को जो 3 टाइप दिए हैं ना, अभी ये तीनों के हर एक के 3 टाइप है। आपके दिमाग के ऊपर से निकल गया होगा, कोई बात नहीं। अभी जैसे आपको इसका टाइप्स ऑफ पार्टीशियन वैल्यू दिया, कोटाइल। अभी दोस्तों इस कोटाइल का भी 3 पार्ट है, डिसाइल्स के भी 3 पार्ट है, परसेंटाइल्स के भी 3 पार्ट है। तो आइए उसको देखते हैं।
टाइप्स ऑफ डाटा इन पार्टीशियन वैल्यू कि मतलब कितने ये सब के टाइप्स हैं। तो सबसे पहला टाइप्स है इंडिविजुअली डाटा, डिस्क्रिप्टिव डाटा और कॉन्टिन्यूअस डाटा। आपके आपके एक्सरसाइज में और शॉर्ट एग्जांपल जब हम लोग सॉल्व करेंगे मैं आपको बताऊंगा। आपके पेपर में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग इंडिविजुअली डाटा सॉल्व करो, डिस्क्राइब डाटा सॉल्व करो, कॉन्टिन्यूअस डाटा सॉल्व करो, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये इंडिविजुअली डाटा क्या होता है, डिस्क्राइब डाटा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस डाटा क्या होता है, मैं आपको सब दिखाऊंगा। 1 सेकंड, आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी सब कुछ दे के रखा हुआ है। ओके, इंडिविजुअली डाटा, हमें इंडिविजुअली डाटा कैसे दिया रहता है। सपोज हमें कोई मतलब ऐसे हमें नंबर दिया रहेगा 85, 88, 79, 62, 100, 104, 106, इस तरीके से हमें नंबर दिया रहेगा। देखो अगर आप लोग को याद होगा तो हम लोग जैसे क्लास 8th या 9th में हम लोग जो फ्रीक्वेंसी निकालते थे उस प्रकार के आपको डाटा दिया रहेगा इंडिविजुअली डाटा में। अब डिस्क्रिप्टिव डाटा कैसे होता है दोस्तों, आपके टेक्स्ट बुक में ये एग्जांपल दिया, मैं वही आपको दिखाता हूँ। देखो डिस्क्रिप्टिव डाटा कुछ इस बेसिक्स पे होता है। डिस्क्रिप्टिव डाटा कैसे होता है, अभी जैसे यहाँ पे दिखा है इनकम ऑफ लैक्स 5 4 10, यहाँ पे 5 4 9 12 15 16 15 6 10 नंबर ऑफ पर्सन। आपको अगर इस फॉर्मेट में दिया है तो डिस्क्रिप्टिव डाटा होगा। अगर आपको इस ऐसा नंबर के फॉर्म में दिया तो इंडिविजुअली डाटा होगा। अगर आपको ऐसा नंबर दिया है 20 30 30 40 40 50 50 60 तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस डाटा। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से डाटा किस टाइप्स के होते हैं और कैसे दिखते हैं। ओके, अब आइए हम लोग अब तीनों के मीनिंग हम लोग तीनों के मीनिंग वन बाय वन करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब आप बोलोगे भाई आप कौन सा मीनिंग बताएगा। अभी भाई आप लोग पार्टीशियन वैल्यू का मीनिंग देखो। अभी मैं आप लोग को बताऊंगा क्वार्टाइल मीनिंग, डिसाइल्स मीनिंग, परसेंटाइल्स मीनिंग। तो आइए शुरू करते हैं। क्वार्टाइल मीनिंग का मतलब क्या होता है, देखो इसका हम लोग कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं, QI से। ओके, तो आइए देखते हैं। इट डिवाइड द होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अगर क्वार्टाइल का मतलब क्या कि वो किसी भी होल सेट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। आप लोग के ऊपर से निकल गया होगा, मुझे मालूम है। तो आइए मैं आपको एक चीज़ अपने नोटबुक क्या है, कैमरा थोड़ा ब्लर हो रहा है, 1 सेकंड, हाँ ठीक है। अभी जैसे दोस्तों ये क्या एक स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा है, लेकिन इसको आप स्ट्रेट एज्यूम कीजिए। अभी आपको इसको बीच में से 4 पार्ट करना है। तो देखो हम लोग करेंगे 1 2 3, तो हमें 4 पार्ट करना है। हम लोग इसको 4 से डिवाइड कर दिए। तो जो हमारा जो क्वार्टाइल है, क्वार्टाइल भी हमारा किसी भी लाइन या तो किसी भी ऑब्जेक्ट को वो 4 इक्वल पार्ट्स में बांट देता है, लेकिन वो इक्वल ही पार्ट्स रहेगा। ओके, इतना समझ में आ गया। अब दोस्तों बात होती है कि हमारा जो क्वार्टाइल है वो कौन कौन से डाटा को बांटता है, वो कौन कौन से डाटा को डिस्क्राइब करता है इक्वल टू 4 पार्ट्स में। तो आइए देखते हैं। Quartiles are used in all types of financial information such as economic data, income data, sales and survey data, etc. हमारा जो क्वार्टाइल दिया है दोस्तों, ये यूज़ कहाँ पे होता है, इनकम डाटा कि भाई आपने कमाया कितना, सेल्स आपने बेचा कितना, सर्वे डाटा। आपको पता है हमारे यहाँ मतलब बहुत सारी चीज़ों की सर्वे निकाली जाती है। तो उस सर्वे निकालने के बाद उसमें क्वार्टाइल का फार्मूला लगाने के बाद उसको इक्वल टू 4 पार्ट्स में बांट दिया जाता है। आप लोग को क्वार्टाइल मीनिंग समझ में आ गया। अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, रिप्लाई 110% मिलेगा। फिर क्या दिया, डिसाइल्स। डिसाइल्स का कौन सा सिंबल है, तो DJ, यहाँ पे आई लिखा है लेकिन आप उसको J समझो। ओके, अभी इसका क्या देखते हैं। इट डिवाइड द होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। आपके ऊपर से निकल गया होगा, बहुत लोग समझ गए होंगे। अभी जैसे और देखते हैं, ये लाइन है। अभी दोस्तों हमें इस लाइन को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम लोग ने इसको 10 पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इक्वल नहीं हुआ, देखो यहाँ पे बड़ा तो यहाँ पे छोटा। तो हमारा ये जो डिसाइल्स है ये एकदम पर्टिकुलर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इसका मीनिंग ये है। और हमारा देखो दोस्तों क्वार्टाइल का मीनिंग क्या था, वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता था, और जो हमारा डिसाइल्स वो 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ओके, अब आइए अब देखते हैं हम लोग कि ये जो डिसाइल्स है वो डिसाइल्स है कौन कौन से पार्ट को डिवाइड करता है। तो देखते हैं। Deciles are used investment particular to assess the performance of a
ऑफ अ प्रॉफिट फिलो इन्वेस्टमेंट सच एज म्यूचुअल फंड कंपनी। देखिए, जब आप इन्वेस्टमेंट करना सोचते हैं, अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदना सोच रहे हो या तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना सोच रहे हो, तो वहाँ पे ये सब काम में आता है आपका जो डिसाइल्स है। एकदम बेस्ट एग्जांपल के लिए म्यूचुअल फंड, आप लोग बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर भी ऐड देखते होंगे, टीवी के ऊपर कि अरे भाई कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो इतना रिटर्न है, तो वो सब हम लोग डिसाइल से ही निकालते हैं। ओके, अब आइए अब हम लोग परसेंटाइल्स का मीनिंग भी समझ लेते हैं। हमारा परसेंटाइल्स का मीनिंग क्या दिया है और उसके भी देख लेते हैं क्या दिया है। परसेंटाइल्स, इट डिवाइड द होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। अभी इसका भी एग्जाम्पल इसी लाइन में बता दे रहा हूँ, क्योंकि उतना बड़ा लाइन बनाने जाऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा। अभी जैसे ये ले दोस्तों एक लाइन है, अभी इसको बराबर बराबर 100 भाग में बांट देना है। एकदम इसको बराबर बराबर 100 भाग में इसको अगर आप बांट दिए तो इसी को हम लोग कहते हैं परसेंटाइल्स। इसी को हम लोग कहते हैं, आप नाम से सुनो, परसेंटाइल्स मतलब परसेंट मतलब परसेंटेज। तो परसेंटेज कभी भी 100 का निकलता है, आपको पता है। परसेंटाइल आपको 100 इक्वल पार्ट में बांट देना है। लेकिन अब भी बांटता कौन कौन सी चीज़ों को, तो आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। परसेंटाइल्स आर यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ टेस्ट स्कोर, हेल्थ इंडिकेटर, हाउस होल्ड इनकम, हाउस होल्ड वेल्थ एक्सेट्रा। ये दोस्तों काम कहाँ पे आता है? मेजरमेंट ऑफ टेस्ट स्कोर। अभी जैसे आप लोग क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देके पास हुए, तो आप लोग को सर्टिफिकेट जो मिला होगा उस सर्टिफिकेट पे लिखा होगा ना भाई कि हाँ इसको हाँ कि हाँ इस लड़के को इंग्लिश में 78, अपना हिंदी में 82, मराठी में 83, मैथ्स में 91, साइंस में 89, सोशल साइंस में 82। तो वो दोस्तों 100 आउट ऑफ आया, 100 आउट ऑफ 72 आया इंग्लिश में। तो इस तरीके से उसमें मार्क्स डिस्क्राइब किया, तो हमें वो टेस्ट स्कोर में काम आता है। हेल्थ इंडिकेटर में काम आता है। अभी वो लोग हेल्थ इंडिकेटर कैसे, अभी देखो अभी हमारे भारत में एक डाटा है कि मतलब हमारे भारत में अगर कोई स्वस्थ आदमी है तो लगभग वो 65 to 17 ईयर्स तक वो जिंदा रहता है। अब 65 से 70 साल तक वो जिंदा रहता है। तो वो किसने बताया? उसने हेल्थ इंडिकेटर ने उसको मतलब उसकी तरफ वो दिखा रहा है कि भाई ये मतलब हमारे भारत देश में कोई भी इंसान 65 से 70 साल तक जिंदा रहता है। हाँ, उसी तरीके से हमारा हाउस होल्ड इनकम की, हमारे घर में इनकम कितना हो रहा है। हाउस होल्ड वेल्थ मतलब इनकम ही होता है, मैं आप लोग को पहले ही बताया था। अभी आप लोग को जो जितना भी आपका जो कंसेप्ट था, यहाँ पे जो आप लोग को जो कंसेप्ट दिया है क्वार्टाइल, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स, मैंने तीनों एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, अब आइए अब हम लोग तीनों के फार्मूला देख लेते हैं कि इसका फार्मूला कैसे बनता है और इसका क्या फार्मूला होता है। हम लोग आज के दिन इसका फार्मूला देखेंगे और लेक्चर को करेंगे स्टॉप। फिर जब आएंगे कल, तो जब हम लोग कल आएंगे तो उसके सॉल्व एग्जाम्पल को भी सॉल्व करके देंगे। ओके, तो आइए हम लोग इसके फार्मूले को देखते हैं, इसका फार्मूला कैसे बनाया जाता है। तो हम लोग देखते हैं इसका फार्मूला। ओके फ्रेंड्स, हम लोग फार्मूला देखेंगे। आपके टेक्स्ट बुक में भी एक्सप्लेन करके दिया हुआ है कि इसका फार्मूला कैसे बनता है। आप लोग अगर टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 15 पे जाके अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आइए, वो कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको बताता हूँ इसका फार्मूला कैसे बनता है। सबसे पहले हम लोग 1 by 1, क्या बोला मैं, 1 by 1 एक एक करके हम लोग सबका फार्मूला पता लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, क्वार्टाइल का फार्मूला क्या होता है। तो हमने यहाँ पे लिख लेते हैं क्वार्टाइल्स। क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्वार्टाइल्स का फार्मूला। हम लोग क्वार्टाइल्स का फार्मूला देखिए, आपके क्वार्टाइल्स के कितने टाइप्स से अभी मैं आपको बताया। फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो, वीडियो पॉज करो, सोचो, कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको बताता हूँ कितने टाइप से। क्वार्टाइल्स के 3 कौन कौन से, इंडिविजुअली डाटा, डिस्क्रिप्टिव डाटा, कॉन्टिन्यूअस डाटा। तो आइए सबसे पहला हम लोग इंडिविजुअली डाटा का हम लोग देख लेते हैं। हमारा फार्मूला क्या है, इंडिविजुअली डाटा का हमारा फार्मूला क्या है दोस्तों। तो हमारा अभी आप बताइए, क्वार्टाइल का मैंने आपको सिंबल क्या बताया था, QI, जो कि मैं आप लोगों को पहले बताया था। अब क्या रहेगा, साइज ऑफ आई। फिर हमारा इसका फार्मूला हो जाएगा n+1/4 हेल्थ ऑब्जर्वेशन। अभी आप बोलोगे ये कैसे, देखो हमने QI कैसे लिखा, आपको पता चला। साइज ऑफ आई, हमने क्या लिखा, साइज ऑफ आई। अभी जैसे आपको आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, देखो आपको एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे देखो लिखा है कैलकुलेट Q1। तो यहाँ पे जो साइज ऑफ आई है ना, तो आपके क्वेश्चन में पूछा रहेगा कि भाई आप Q1 निकालो,
Q3 निकालो, तो वो आपको यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। और हमने 4Q यहाँ पे लिया। सबसे बड़ा रीज़न ना भाई कि हमने 4 कैसे लिखा, तो हमारा जो क्वार्टाइल है ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 4 लिखा। और n के जगह पे क्या आएगा, n के जगह पे ये लाइन का अभी n के जगह पे क्या आएगा, n के जगह पे दोस्तों ये जैसे नंबर दिया 40, 85, 84, 83, 82, 69, 68, 65, 64, 55, 45, तो वो नंबर यहाँ पे आएगा। जितने भी नंबर दिए रहेंगे उनको आप लोग प्लस करो, उसको लिखो, उसके लिखने के बाद तो 1 से प्लस करना 4 से डिवाइड कर दो। ये फार्मूला दोस्तों आपको इंडिविजुअली डाटा और डिस्क्रिप्टिव डाटा ये दोनों का सेम फार्मूला है, बस कॉन्टिन्यूअस डाटा का फार्मूला चेंज हुआ है। कॉन्टिन्यूअस डाटा का हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस डाटा का हम लोग फार्मूला देख लेते हैं, 1 सेकेंड। कॉन्टिन्यूअस डाटा, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कॉन्टिन्यूअस डाटा का क्या फार्मूला कहता है। कॉन्टिन्यूअस डाटा का फार्मूला थोड़ा सा चेंज है। तो क्या चेंज है, सबसे पहला हमारा सिंबल जो सेम है क्वार्टाइल का, जो मैं आप लोग को था बताया, यहाँ पे L आ जाता है, LIN/4 - CF/F ऐसा हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाय H। अभी आपके दिमाग से ऊपर से निकल गया, बोलोगे भाई ये तू LFIN4CF ये सब क्या क्या लिखा, मुझे पता ही नहीं है। टेंशन मत लो, अगर आप लोग क्लास 10th में अगर आप 6 चैप्टर अगर आप पढ़े होंगे, आपका जो मैथ्स पार्ट 1 में दिया था, तो आपको ऐसे इजीली मालूम होगा कि ये क्या क्या होता है। अगर नहीं पढ़े फिर भी दिक्कत नहीं, मैं आपको बताता हूँ। L यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में भी दे के रखा है। L का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल क्लास। लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल क्लास मतलब, जैसे मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे आपको पेज नंबर 70 पे एग्जांपल दिया, इसका लोअर लिमिट क्या है। लोअर लिमिट यहाँ पे क्या पूछा कि आप Q1 निकालो, तो भैया देखो हमारा फर्स्ट इसका लोअर लिमिट का 20, इसका लोअर लिमिट ना दोस्तों यहाँ पे जैसे दिया है लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल क्लास, तो लोअर लिमिट इसका कितना है, तो इसका लोअर लिमिट देखो 30 है, क्योंकि 30, 40, 50, 60, तो हमारा क्या हो गया 30 हो गया। फिर F का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, हमारा फ्रीक्वेंसी क्या है, अभी आप लोग इसका अगर देखोगे तो इसका अगर आप देखो तो 20 है, 20, तो क्योंकि हम लोग Q1, Q2, Q3 निकाले तो हमारा 20 आ गया। फिर हम कहते हैं CF का मतलब क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द क्वार्टाइल क्लास। फिर N का मतलब है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। H का नंबर है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ द क्वार्टाइल क्लास। ये दोस्तों फार्मूला आपको सब में लगेगा, क्वार्टाइल में लगेगा, डिसाइल में लगेगा, परसेंटाइल में लगेगा, बस सिर्फ एक चेंजेस होगा हर जगह। अगर आप लोग क्वार्टाइल का सॉल्व करोगे तो आपको ये नंबर 4 रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अगर आप यही डिसाइल का सॉल्व करोगे तो आपको 4 यहाँ से हट जाएगा, आ जाएगा 10, और दोस्तों यहाँ पे भी आ जाएगा 10, क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा भी है 10 इक्वल पार्ट्स, इसलिए हमने यहाँ पे 10 लिखा। इसके पीछे एक लॉजिक भी है, और जो आपका जो QI का जो साइन है ये आपका चेंज होकर आ जाएगा DJ। अगर आप परसेंटाइल का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 100, यहाँ पे आ जाएगा 100, क्योंकि वो 100 में से डिवाइड होता है। और उसका सिंबल भी चेंज हो जाएगा, सिंबल का आ जाएगा PK। तो आपको मालूम चल गया होगा कि बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, सब कुछ बेसिक कंसेप्ट पता चल गया हम लोग। दोस्तों आपको इतना मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना, रिप्लाई 100% मिलेगा। ओके, मिलेंगे दोस्तों कल। तो उसमें दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल सॉल्व करा के दूंगा, तो उसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि ये फार्मूले किस तरीके से सब्स्टिट्यूट किए जाते हैं। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।